विधानसभा की नई आवाज, नारद एक्सप्रेस। पिछले कुछ दिनों से नगर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई नजर आ रही है। पूरे दिन वाहन रेंगते हुए नगर से गुजर रहे हैं। वाहन चालकों द्वारा लाइन तोड़कर अलग लाइन बना लेना और प्रतिबंधित होने के बावजूद शहर के अंदर से भारी वाहनों का आवागम होने से पूरा दिन जाम की स्थिति बनी रहती है और यह स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। रविवार और अवकाश वाले दिन तो नगर के मध्य इंदौर रोड नाका से लेकर नर्मदा रोड खंडवा नाका तक तो स्थिति इतनी बुरी रहती है कि आम आदमी के लिए तो पैदल चलना भी मुश्किल होता है। स्थिति देखकर तो लग रहा है जैसे जिम्मेदारों के हाथों से नियंत्रण फिसलता जा रहा है। कुछ माह पहले तक नगर में यातायात व्यवस्था को संभालने का काम पुलिस के जिम्मे था, मगर पिछले जुलाई माह में खरगोन एसपी धर्मराज मीणा ने बड़वाह थाने में यातायात पुलिस की नियुक्ति की थी, जिसमें एक सूबेदार सहित एक प्रधान आरक्षक व 2 आरक्षक को नियुक्त किया गया था। जिसके बाद नगरवासियों के मन में उम्मीद जागी थी कि अब यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और बार बार लगने वाले जाम से निजात मिलेगी, मगर यह उम्मीद नगरवासियों के लिए बेमानी ही साबित हुई, क्योंकि जब तक यातायात की व्यवस्था पुलिस विभाग संभाल रहा था तब तक भी स्थिति नियंत्रण में थी, मगर बीते कुछ दिनों से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वजह यातायात कर्मी केवल नगर से गुजरने वाले भारी वाहनों को केवल पलटाने और उन पर चालानी कार्यवाही करने का ही काम कर रहे हैं। नगर में लगने वाले जाम को नियंत्रित करने में उनकी रुचि कम ही होती है, जिसके चलते आम आदमी बाजार में 2 पहिया वाहन लाने में भी डरने लगा है। इसके बावजूद यातायात विभाग का कहना है कि उनके द्वारा भारी वाहनों को नगर से गुजरने पर चालानी कार्यवाही कर उन्हें रोकने का भरकस प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा पिछले कुछ माह में 2,18,000 रुपयों की चालानी कार्यवाही की गई है, मगर बलकर और टिप्पर वाहनों पर इस कार्यवाही का कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। यह वाहन बेधड़क रात दिन तेज गति से नगर की सड़कों पर दौड़ लगाते आसानी से दिख जाएंगे और इनकी यह तेज गति आम आदमी के लिए खतरनाक साबित होती जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि जब विभाग चालानी कार्यवाही कर रहा है तो इन पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? क्या इनके पीछे रसूखदार लोगों का हाथ है, जिनके आगे विभाग भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है? खैर, वजह कुछ भी हो, इन वाहनों के आवागम से मोरटक्का पुल के साथ आम आदमी की जान से भी खिलवाड़ हो रहा है। अगर स्थिति को समय रहते संभाला नहीं गया तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। बड़वाह नगर पालिका द्वारा भी करोड़ों रुपए खर्च कर यातायात को सुगम बनाने के लिए जो सीसी रोड बनाई गई है, वहां भी अब लोग अपने 4 पहिया वाहनों की पार्क कर रहे हैं, जिससे सड़क और तंग हो जाती है और यातायात प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है कि नगर में सुविधाएं नहीं है, सुविधाएं तो है, मगर अब जरूरत है तो उनका इस्तेमाल करने की। जैसे नगर पालिका कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे अपने द्वारा बनाई गई सीसी रोड पर 4 पहिया वाहन न खड़े और यातायात विभाग सक्रिय होकर अपना काम करे तो व्यवस्था को सुधरने समय नहीं लगेगा। नारद एक्सप्रेस के लिए लोकेंद्र परिहार के साथ मुकेश खेड़े की रिपोर्ट। नगर में पिछले दिनों से यातायात व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई है। इसका मुख्य कारण क्या है और उसमें व्यवस्थित करने में क्या तकलीफें आ रही हैं? ये विगत 2 दिनों से देखा जा रहा है कि गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ से काफ़ी भारी मात्रा में श्रद्धालु ओमकारेश्वर उज्जैन दर्शन के लिए आ रहे हैं, जिस कारण शहर में भी विगत 2 दिनों से कुछ असामान्य भीड़ प्रतीत हो रही है। इसके लिए यातायात व्यवस्था पुख्ता रूप से लगाई गई है। हमारे जो भी यातायात के पॉइंट है, दोनों चौराहों पे यातायात जो मेन जय स्तंभ चौराहा और मेन स्तंभ चौराहा वहाँ लगे हुए हैं। साथ ही जो बड़वा थाने का बल है, फोर्स है, वो उनके साथ में हम लोग यातायात व्यवस्था को बना समय समय पर चालानी कार्रवाई की जाती है। ये एक बहुत ही रेगुलर प्रक्रिया है यातायात पुलिस की। इसके दौरान हमने कई कार्रवाइयाँ की हैं, जैसे खासतौर पर जो ओवरलोडेड वाहन की हमेशा समस्या रही है ज़िले में। ओवरलोडिंग वाहनों पे मेरे द्वारा लगभग 6 से 7 वाहनों पे कार्रवाई की गई है और अन्य विभिन्न धाराओं में भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। पिछले 2 या 3 माह के आंकड़ों में देखा जाए तो लगभग 218 चालान के आसपास काटे गए और 2,18,000 के आसपास समन शुल्क वसूल किया गया। कार्रवाई आप कर रहे हैं, चालानी कार्रवाई लगातार, बावजूद इसके नगर से भारी वाहन अभी भी गुजर रहे हैं। बलकर टिप्पर आए दिनों तेज गति से दौड़ते देखा जा सकता है। जी, अगर बलकर वाहन निकल रहे हैं, क्या है कि एक प्रतिबंधित क्षेत्र जो बनाया गया है, नर्मदा नदी का जो ब्रिज है, वहाँ से बलकर ना निकलकर महेश्वर रोड से जो इंदौर की तरफ जा रहे हैं, इस कारण थोड़ा सा यातायात ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हेवी व्हीकल्स निकल रहे हैं। परंतु इन वाहनों को निकलने के लिए यही रूट डिसाइड किया गया, इसलिए शहर में से होकर निकल रहे हैं। सर, चूँकि ये तेज गति से जाते हैं, प्रतिबंध होने का डर होता है, तो इससे आदमी की जान माल को भी हानि है।
ये आपका प्रश्न सही है। अगर ये तेज़ गति से निकल रहे हैं तो उनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। और मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर बड़े वाहन है तेज़ गति से निकलते भी हैं तो आपका थोड़ा सा आप लोगों को अटेंशन देना चाहिए रोड पे, और जो यातायात के नियम है उनका पालन करना चाहिए, तभी आप अपनी जान को सुरक्षित रख सकते हैं। सर, नगर से अगले कुछ दिनों में एक भारी मात्रा में परिक्रमावासी गुजरेंगे, लगभग हज़ारों की संख्या होगी उनकी। उसके लिए यातायात विभाग ने कोई पूर्व में तैयारी कर रखी है? बिल्कुल तैयारी है, इसके लिए एक प्लान भी बनाया गया है। अगर भारी मात्रा में अगर श्रद्धालु पंचकोशी यात्रा के निकलते हैं तो उसके लिए प्रॉपर रूट अरेंजमेंट रहेंगे, और हमारा जो ट्रैफिक का बल है वो जो महत्वपूर्ण चौराहे हैं वहाँ पे व्यवस्था देखेगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए डायवर्जन भी किए जाएंगे और अल्टरनेट मार्ग की व्यवस्था भी की जाएगी। अगले कुछ दिनों में यातायात सुविधा सुधरेगी? ये देखिए, नगर बेसिकली समझने वाली बात ये है, जैसे ये एक रोड का वॉल्यूम होता है। रोड के वॉल्यूम, अगर रोड की कैपेसिटी अगर 5000 व्हीकल हर मिनट चलने की, और अगर यहाँ पे 15000 व्हीकल हर मिनट आ जाएंगे तो थोड़ा सा तो कंजेशन होगा ही रोड पे। अभी है जो मैंने बताया, विगत 2 दिनों में गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ से काफ़ी मात्रा में भारी वाहन आए। अब विगत दिनों में जैसे ही कम होंगे तो सामान्य तरीके से यातायात चालन हो पाएगा।